हेलो दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त अमित एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम लोग लेकर आए हैं एक नया स्टॉक जिसके बारे में हम देखेंगे कि क्या बाय किस लेवल पे हमें बाय करना है। तो स्टॉक में आप लोग के लिए लेकर आया हूं, वो लेकर आया हूं आईओसी। आईओसी लिमिटेड, इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड। तो ये स्टॉक जो रेंज है, किस रेंज में हमें बाय करना चाहिए, क्या स्टॉप लॉस हमें लगाना चाहिए, उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। इस हर संडे को मैं एक स्टॉक लेकर आ रहा हूं आप लोगों के लिए, सो दैट आपको पता लगे एक्चुअल में क्या होता है कि जब भी हम कोई स्टॉक बाय करते हैं तो बाय करते ही नीचे चला जाता है, सेल करते ही ऊपर चला जाता है। तो वो क्या प्रॉब्लम रहती है, उसका रीजन ये है कि कोई भी स्टॉक बहुत समय तक कंसोलिडेट करता है, उसके बाद हमने वो स्टॉक बहुत पहले से ले रखा होता है, जब कंसोलिडेट करता है तो हम लोग थक जाते हैं, एक दो महीने चार महीने हमें रखना पड़ता है, तो हम थक जाते हैं। उसके बाद जब उसमें मूवमेंट आना चालू होती है और हमें लगता है कि हमारे प्राइस पे अब आ गया है, बहुत दिन के बाद आया, तो हम निकलना स्टार्ट करते हैं। बट एक्चुअल में मूवमेंट उसके बाद आना स्टार्ट होती है। तो हमें राइट टाइम पे कोई भी स्टॉक खरीदना बहुत जरूरी होता है, एज कंपेयर टू कि हम अच्छा पहले से खरीद के बैठे हुए हैं, तो उसमें हमें कहीं ना कहीं प्रॉब्लम हो जाती है कि हमें जब अच्छा प्रॉफिट लेना चाहिए था तब हमने नहीं लिया, और उससे पहले हम लोग निकल गए उसमें से। तो आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ आईओसी। इस स्टॉक के बारे में हम देखेंगे किस प्राइस पे बाय करना चाहिए और क्या टारगेट्स रहेंगे, और साथ ही साथ क्या स्टॉप लॉस आपका इसमें रहना चाहिए। स्टॉप लॉस आप बिल्कुल यूज जरूर करिएगा। हाँ, टारगेट आप अपने स्टॉप लॉस को आगे ट्रेल करते करते आप उसमें प्रॉफिट बना सकते हैं। ये वीडियो मैं एजुकेशन पर्पज के लिए बना रहा हूँ। जो भी रिकमेंडेशन है, उसमें जो भी लॉस और प्रॉफिट होगा वो आपका अपना होगा, तो अपने एडवाइजर से भी एक बार जरूर कंसल्ट आप लोग कर सकते हैं दोस्तों। चलिए अब स्टार्ट करते हैं कि सबसे पहले हम बात करेंगे, हम ओपन करेंगे एनएससी इंडिया की वेबसाइट। जैसे कि आप देख रहे हैं सामने एनएससी इंडिया की वेबसाइट मैंने खोल ली है। अब सपोज मैं आईओसी के बारे में देखना चाहता हूं, तो आईओसी स्टॉक मैंने यहाँ पर डाल लिया, और उसके बाद ये आप देखेंगे इसकी डिटेल निकल कर आ रही है। लास्ट जो ओपन हुआ है, क्लोज जो हुआ है, वो हुआ है 76 रुपए 95 पैसे, यानी कि फ्राइडे को जो क्लोजिंग हुई है 76.95 पे इसकी क्लोजिंग हुई है। तो अब हम थोड़ा सा इसका हिस्टोरिकल डेटा देख लेते हैं, क्योंकि अगर हम नॉर्मल भी अगर प्रैक्टिस में देखूं, एक चीज और मैं आप लोगों को दिखा देता हूं। आईयूसी शेयर प्राइस अगर आप देखेंगे तो इसमें अगर हम एक मंथ या साल का भी मूवमेंट देखते हैं, तो एक तरीके से कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा कोई ये मूवमेंट यहाँ पर नहीं दी है। यानी कि आप जून से लेके अभी तक की मूवमेंट देखें तो ये कंसोलिडेट फेज पे रहा है। अब जाकर थोड़ी सी मूव आई है, तो इसलिए हम देखेंगे, इसलिए मैंने स्टॉक ये चूज किया है। तो अभी जो डेटा मैं निकालूंगा इस केस में मैं 3 महीने का डेटा निकाल लेता हूँ। 3 महीने का मैंने सिलेक्ट कर लिया, और इसको मैं फिल्टर कर लेता हूँ, तो 3 मंथ्स का डेटा आ जाएगा। उसके बाद मैं यहाँ पर जाके इसको डाउनलोड कर दूंगा, तो डाउनलोड करूंगा तो मेरे पास 3 मंथ्स का डेटा यहाँ पर खुलकर आ जाएगा। अब लेकर मैं चलता हूँ जो कि मैंने ऑलरेडी डाउनलोड कर रखा था डेटा, और उस फाइल पे मैं आपको डायरेक्ट ले जाता हूँ। एक्सेल शीट जो कि मैंने ऑलरेडी डाउनलोड कर रखी थी, तो उस पे मैं आप लोगों को लेके चला जाता हूँ। उसके लिए स्क्रीन आपकी शेयर कर देता हूँ आपके साथ। यस, ये आप देखेंगे तो 3 मंथ्स का डेटा मैंने ऑलरेडी डाउनलोड कर रखा था, जो कि अब आप यहाँ पर बिल्कुल क्लियर देख सकते हैं दोस्तों। 3 मंथ्स का डेटा है, यानी कि दिसंबर नवंबर, दिसंबर को तो अभी एक दो तीन ही दिन हुए हैं, तो सितंबर से लेके दिसंबर तक का ये डेटा है, मतलब 3 मंथ्स का आपका डेटा है। तो मैंने जैसे कि आप लोगों से सिंपल डिस्कस किया था कि आपको इस स्ट्रेटेजी में सिर्फ और सिर्फ इतना ध्यान रखना है कि किस दिन वॉल्यूम बहुत ज्यादा हुआ है एज कंपेयर टू अदर डेज, तो हम सिंपल वॉल्यूम के उस पे जाएंगे। अच्छा, दूसरी एक चीज और है दोस्तों, मैं आप लोगों से डिस्कस करना चाहूंगा। हर संडे में एक एक स्टॉक आपको लेकर लेकर आ रहा हूँ, तो मैंने चार पांच स्टॉक में आप लोगों को रिकमेंड कर चुका हूँ। तो अकॉर्डिंगली आप अपने फंड को मैनेज करके ट्रेड करें। सपोज अगर आपके पास 10 लाख है, तो आप ट्राई करें कि आप 50,000 1 लाख रुपए की ही बाइंग करें, क्यों, और साथ में प्रॉफिट भी अपना बुक करते रहें, है ना। स्टॉप लॉस को ट्रेल करें, स्टॉप या प्रॉफिट बुक करते रहें, सो दैट आपका फंड भी फ्री होता रहे और आपकी एक मूव नहीं। तो फंड आप अपने हिसाब से आप इसको मैनेज कर सकते हैं, या फिर फंड मैनेज करने में कोई इशू आ रहा है तो मेरे डिस्क्रिप्शन, वीडियो के डिस्क्रिप्शन नंबर दिया है, उस पर आप जरूर कॉन्टेक्ट करें। कोई भी आपको क्वेरी है तो आप कमेंट भी कर सकते हैं। तो इस स्ट्रेटेजी के हिसाब से आपको स्टॉप लॉस 100% फॉलो करना है, और अपने प्रॉफिट भी साथ में साथ बुक करते रहना है आपको, स्टॉप लॉस को ट्रेल करके आपको रखना है। ठीक है जी। तो अब हम बात करते हैं कि अगर मैं देखूं कि इस सारे ही टाइम में सबसे ज्यादा जो वॉल्यूम हुआ है
अगर मैं ऊपर से लेके नीचे तक सारा देख चुका हूं तो एक बार आप लोग भी देख सकते हैं। तो सबसे ज्यादा वॉल्यूम जो हुआ है वो रिसेंटली अभी ही नवंबर में हुआ है। तो वो वॉल्यूम कितना है, ये वाला वॉल्यूम 28 नवंबर को जो वॉल्यूम हुआ है वो सबसे ज्यादा हुआ है, ये देखिएगा। तो ये करीब करीब 4 करोड़ 6 लाख, है ना, 4 करोड़ 6 लाख 95,000 के आसपास का, यानी कि 4 करोड़ का वॉल्यूम हुआ है एक दिन में, आप समझ रहे हैं। इस दिन सबसे ज्यादा वॉल्यूम हुआ है, वो हुआ है 28 नवंबर को। तो जैसे कि हम लोगों ने डिस्कस किया था कि अगर उस जिस दिन भी सबसे ज्यादा वॉल्यूम हुआ है, एक स्ट्रेटेजी है, तो इस तरीके की बहुत सारी स्ट्रेटेजीज हैं जो वर्क करती हैं। अपने अकॉर्डिंग भी आप अपनी स्ट्रेटेजी कोई ना कोई बना सकते हैं। तो एक सिंपल सी स्ट्रेटेजी है जो कोई भी नया भी इसको सीख सकता है, बिल्कुल लेमैन जो स्टॉक मार्केट के बारे में कुछ भी नहीं जानता हो, वो भी इस स्ट्रेटेजी को फॉलो करके ट्रेड कर सकता है दोस्तों। तो इसलिए मैं इसको आपको डिस्कस करता हूं, और इसके बाद हम लोग कोशिश करेंगे कि आप 1 महीने के बाद या साल भर के बाद हम लोग देखेंगे कि हमने कितना पैसा बनाया, क्या हाई बनाया था, उसके बाद क्या स्टॉप लॉस हमारा, किसमें स्टॉप लॉस किया, कितना हमने प्रॉफिट बनाया। तो हाई देखेंगे 76 रुपए 45 पैसे का बनाया, और लो बनाया 73 रुपए 90 पैसे का दोस्तों। इसके अलावा और भी थोड़ा बहुत हम देख लेते हैं। उसके अलावा वॉल्यूम अगर देखेंगे उससे कम थोड़ा वॉल्यूम यहाँ पर हुआ है। तो यहाँ का हाई कितना है, 72 रुपए 70 पैसे, और लो है 70 रुपए 15 पैसे। तो इसका रीजन ये है पता करने का कि एक बार हम स्टॉप लॉस परफेक्ट हमारा हो जाएगा ना, यहाँ पर ही वॉल्यूम अच्छा हुआ तो 70 रुपए करीब यहाँ पर भी आप इसको भी मार्क कर सकते हैं, 70 रुपए 15 पैसे। ठीक है दोस्तों। अब मैं अगर बाय की अपनी उसमें जाता हूं कि मुझे किस लेवल पे बाय करना है, तो सिंपल सी चीज है, मेरा जो बाय का लेवल है वो सिंपल 77 रुपीज, यानी कि 76 रुपए 45 पैसे के ऊपर जिस दिन भी क्लोज हो गया उस दिन मैं बाय कर लूंगा। तो अगर आप अभी देखेंगे आज का जो प्राइस मैंने जैसे आप लोगों के साथ डिस्कस किया, अभी जो प्राइस चल रहा है इसका वो चल रहा है 76 रुपए 95 पैसे। तो 76 रुपए जो हमारा प्राइस है, 76 रुपए कितना है, एक सेकेंड रुकिएगा, 76 रुपए 45 पैसे, इसके ऊपर ही क्लोज हुआ है। तो यानी कि मंडे को आपको 77 रुपीज का प्राइस मिलता है। तो आप इसको 100% बाय करके रख सकते हैं। स्टॉप लॉस के हिसाब से अगर मैं देखूं तो जो आपका स्टॉप लॉस बनता है वो बनता है दोस्तों 70 रुपए, क्योंकि सेकंड हाईएस्ट वॉल्यूम जो है उसका आप स्टॉप लॉस यानी 70 रुपए 15 पैसे है, तो आप स्टॉप लॉस रखेंगे 70 रुपए का। एसएल आपका जो रहेगा 70 रुपीज का रहेगा। तो बहुत सिंपल सी स्ट्रेटेजी, 77 रुपए पे आपको बाय करना, 70 रुपए का स्टॉप लॉस रहेगा। और जैसे जैसे स्टॉक आगे बढ़ता रहता है अपने स्टॉप लॉस को आप ट्रेल करके चल सकते हैं। काफी अच्छा प्रॉफिट आप लोग इस स्ट्रेटेजी से बना सकते हैं, इस स्टॉक में भी बना सकते हैं। तो आप इस स्टॉक को जरूर बाय करिएगा दोस्तों। अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब जरूर करिएगा, दोस्तों के साथ शेयर करिएगा, तो दैट उनके लिए भी, उनको भी इस तरह की अपडेट्स मिलती रहे। तो दोस्तों मिलते हैं हमारी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू सो मच।